हेलो एवरीवन। अभी हम लोग रिजर्व्स का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कर रहे हैं। इससे पिछले वीडियो में हम लोग रिजर्व का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट सीखे थे कि रिजर्व्स का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे होगा। तो उसमें उसका एंट्री कैसे हम लोग देखे थे। वर्क रिजर्व्स रिजर्व्स अकाउंट, डेबिट, वर्कमैन कंपनसेशन, रिजर्व अकाउंट, डेबिट, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन, रिजर्व अकाउंट, डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्रेडिट बैलेंस, डेबिट टू पार्टनर्स, कैपिटल अकाउंट इन ओल्ड रेशियो। ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो किस केस में? इन केस ऑफ प्रॉफिट। और इन केस ऑफ लॉस में क्या देखे थे? पार्टनर्स यहाँ ओल्ड पार्टनर्स है बच्चों। ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, डेबिट, यहां भी ओल्ड पार्टनर्स कर दीजिए, टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन ओल्ड रेशियो। इन केस ऑफ लॉस में ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, डेबिट बैलेंस टू एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट। इसमें हम लोग क्या देखे थे कि इसमें दो केस था। पहला केस था कि जब पार्टनर्स रिजर्व को आपस में डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो उसमें ये एंट्री होगा। और सेकेंड केस क्या था? जब पार्टनर्स आपस में रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना चाहते हैं तो उस केस में क्या किए थे? गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना करके एक एडजस्टमेंट एंट्री बना लिए थे। दो केस देखे थे। और इसमें देख रहे हैं कि ये ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में रिजर्व को आपस में बांट रहे हैं। तो रिजर्व्स अकाउंट जो है बच्चों हमेशा डेबिट होगा। रिजर्व्स अकाउंट क्या देख रहे हैं? रिजर्व्स अकाउंट, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस। रिजर्व्स हमेशा डेबिट में होगा और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस जब होगा तो वो डेबिट होगा और जब डेबिट बैलेंस होगा तो वो क्रेडिट होगा। बस प्रॉफिट एंड लॉस का आप लोग ध्यान दीजिए। रिजर्व सारा डेबिट होगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस डेबिट होगा और डेबिट बैलेंस क्रेडिट होगा। और क्रेडिट में एक एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट। बस इतना ही ध्यान देना आप लोगों को। इससे आप लोगों को क्या होगा कि एंट्री बहुत ही अच्छी तरीके से याद हो जाएगा। आप लोगों को इसको रटने की जरूरत नहीं होगी। तो हम लोग आज क्या देखेंगे? वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। इसमें कुछ स्पेशल एंट्री होता है। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का कुछ स्पेशल एंट्री हम लोग देखते हैं कि इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होता है। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट। इसके बाद हम लोग देखेंगे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट का। तो पिछले वीडियो में ये आप लोगों को तो अच्छी तरह से समझ गए होंगे। तो अब हम लोग आज वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट करते हैं। तो इसको मिटा दे रहे हैं। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट, इसको फुल फॉर्म ही लिख देते हैं। वर्कमैन कंपनसेशन
रिजर्व अकाउंट का 4 केस होता है। 4 केस है। पहला है इफ देयर इज नो क्लेम। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का मतलब आप लोग समझते हैं, कंपनी में जो वर्कर्स काम करते हैं उसमें किसी भी तरह का कोई अगर एक्सीडेंट हो जाता है तो कंपनी क्या करती है, अपने वर्कर्स को कंपनसेट करती है। उसके लिए कंपनी एक रिजर्व बना करके रखती है, उसी रिजर्व से वो क्लेम को कंपनसेट करती है। तो पहला केस इसमें होता है इफ देयर इज नो क्लेम, अगर कोई क्लेम ना हो। और दूसरा केस होता है इफ द क्लेम is less than reserve, workman compensation reserve. And third case is if the claim is equal to workman compensation reserve. And fourth case if the claim is greater than workman compensation reserve. तो ये 4 केस होता है बच्चों वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का। पहला क्या हो गया, इफ देयर इज नो क्लेम, अगर कोई भी क्लेम ना हो। सेकेंड केस हो जाता है इफ द क्लेम इज लोअर देन वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। थर्ड केस इफ द क्लेम इज इक्वल टू वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। एंड फोर्थ केस इफ द क्लेम इज ग्रेटर देन वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। ये 4 केस है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। अब हम लोग इन चारों केसेस का एक क्वेश्चन देखते हैं जिससे आप लोगों को वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। इसको मिटा देते हैं। क्वेश्चन आप लोग बच्चों देखिए स्क्रीन पर। P, Q and R sharing profits and losses in the ratio 3:1 decide to share future profits and losses in the ratio 4:2 with effect from 1st April 2017. Following is an extract of their balance sheet as at 31st March 2017. वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है 60,000 है। और ये चारों केस है। फर्स्ट केस है इफ देयर इज नो अदर इंफॉर्मेशन। Second case, if a claim on account of workman's compensation is estimated at ₹24,000. Case third, if a claim on account of workman's compensation is estimated at ₹60,000. And fourth case है, if a claim on account of workman's compensation is estimated at ₹75,000. केस 1 है इफ देयर इज नो अदर इंफॉर्मेशन या फिर इफ देयर इज नो क्लेम। अगर किसी भी तरह का कोई इंफॉर्मेशन ना हो तो क्या करेंगे, जो भी रिजर्व में अमाउंट है वो पार्टनर्स आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे और वो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। तो ये बताए हैं केस 1 में कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व जो होता है वो हमेशा डेबिट होता है। तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट क्या हुआ, डेबिट। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट कितना, 60,000। अब ओल्ड पार्टनर्स, इसमें सब ओल्ड पार्टनर्स ही है। तो प्लीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करेंगे क्योंकि पार्टनर्स को प्रॉफिट हुआ। कोई भी क्लेम नहीं हुआ तो क्या हुआ, सारा पैसा पार्टनर्स के पास ही रह गया, ये पार्टनर्स आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे तो पार्टनर्स को प्रॉफिट हुआ तो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को क्या करेंगे, क्रेडिट। पेज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू क्यूज टू आर्स। अब इसका 60,000
को ओल्ड रेशियो में बांटेंगे। ओल्ड रेशियो कौन सा है? 3:1, तो 3/6। तो यहाँ क्या हो जाएगा? 30,000 हो जाएगा P का शेयर, 20,000 Q एंड 10,000 R। R हो गया। अब ये हो गया फर्स्ट केस। अब सेकेंड केस देखते हैं। इफ अ क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन्स कंपनसेशन इज एस्टिमेटेड एट ₹24,000। तो ये सेकेंड केस जो हम लोग देखे थे, क्लेम इज लेस देन वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, क्लेम रिजर्व से कम है। तो उस केस में क्या करेंगे? जब क्लेम कम हो रिजर्व से, यहाँ रिजर्व कितना है? 60,000 है, क्लेम कितने का आया है? 24,000 का, तो क्लेम कम है। तो उस केस में क्या करेंगे? पहले तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को डेबिट कर दिए, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 60,000। अब क्लेम आ गया है तो क्या करेंगे? टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट। कितना का क्लेम आया है? 24,000 का, 24,000 का क्लेम आया। तो क्लेम में क्या लिखेंगे? 24,000। अब रिमेनिंग अमाउंट कितना है? 24,000 का क्लेम हुआ, तो कितना बैलेंस बचा? 36,000। तो जो बैलेंस है उसी को पार्टनर्स आपस में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो टू पीज कैपिटल अकाउंट, टू क्यूज, टू, और बैलेंस कितना बचा? 36,000। तो 36,000 को ओल्ड रेशियो में आपस में बांटेंगे। ओल्ड रेशियो है 3:1, 3/6। तो 18,000 ये का P का शेयर हो जाएगा, 18,000 P का शेयर, 12,000 Q का एंड 6,000 R का। तो ये हो गया सेकेंड केस। अब थर्ड केस देखते हैं। केस थर्ड। थर्ड केस में क्या है? थर्ड केस जो अभी बताए थे, क्लेम इज इक्वल टू रिजर्व। तो यहाँ देखो बच्चों, केस थर्ड है। इफ अ क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन्स कंपनसेशन इज एस्टिमेटेड ₹60,000। यहाँ रिजर्व में कितना अमाउंट है? 60,000। क्लेम कितना के लिए आया? 60,000। तो अब रिजर्व में कुछ भी नहीं बचा, जीरो बैलेंस है। तब क्या होगा? पार्टनर तो कुछ भी नहीं ले जाएंगे अपने घर, बैलेंस जीरो हो गया। तब क्या करेंगे? पहले तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को क्या कर दोगे? डेबिट, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, और टू पूरा क्लेम आ गया, टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट। तो पूरा 60,000 जो रिजर्व था वो पूरा 60,000 क्लेम में चला गया। तो ये थर्ड केस हो गया। अब देखते हैं फोर्थ केस। अब फोर्थ केस क्या है? इफ अ क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन्स कंपनसेशन इज एस्टिमेटेड एट ₹75,000। अब यहाँ देखो बच्चों, रिजर्व में कितना अमाउंट है? 60,000। रिजर्व कितने का है? 60,000 का है। अब क्लेम कितने का आ गया? 75,000 का है। तो ये क्या है? क्लेम इज मोर देन रिजर्व, क्लेम रिजर्व से ज्यादा हो गया। इसमें क्या करना होगा? अब इसमें तो पार्टनर्स को बाकी का जो भी अमाउंट होगा वो अपने घर से ला करके क्लेम को पूरा करना होगा। तो अब इसको क्या करेंगे? पहले तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को क्या करोगे? डेबिट कर दोगे। हम बताते जा रहे हैं इसलिए कि आप लोगों को ये एंट्री एकदम अच्छी तरह से याद हो जाए, आप लोगों को इसे रटने की जरूरत ना पड़े। इसलिए आप लोग इसे ध्यान से देखोगे तो इस एंट्री को रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी और काफी इजी है ये एंट्री। तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट। अब कितने का क्लेम है?
क्लेम 60,000 हो गया वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। अब क्लेम आ गया कितने का? क्लेम है टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम आ गया 75,000 का। तो अब ये देख रहे हो कि डेबिट में 60,000 था, क्रेडिट में कितना है 75,000, 15,000 का डिफरेंस आ रहा है। तो इस 15,000 को क्या करेंगे? इस 15,000 को रिवैल्यूएशन अकाउंट में डाल देंगे। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 15,000 का डिफरेंस आ रहा है, तो 15,000 को रिवैल्यूएशन अकाउंट में डाल दिया। अब ये 15,000 तो रिजर्व में है नहीं, 15,000 ज़्यादा लग गया, तो अब पार्टनर्स क्या करेंगे? अब घर से लाकर इस क्लेम को पूरा करेंगे। तो पार्टनर्स को क्या हुआ? लॉस हुआ। तो पार्टनर्स को क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। जब पार्टनर्स को लॉस हुआ तो डेबिट करेंगे। जब पार्टनर्स को प्रॉफिट हो रहा था तो पार्टनर्स अकाउंट को क्या कर रहे थे? क्रेडिट कर रहे थे। और जब लॉस हुआ तो पार्टनर्स के अकाउंट को क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। तो यहाँ पेज कैपिटल अकाउंट डेबिट क्यूज कैपिटल अकाउंट डेबिट आर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो अब रिवैल्यूएशन अकाउंट में 15,000 है। अब ये 15,000 3:1 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो 15,000 को तो यहाँ हो जाएगा 7,500 डेबिट पी का, 7,500 पी का, उसके बाद 5,000 क्यू का और 2,500 आ गया आर का। तब आप लोग इस एंट्री को समझ गया, चारों केस को समझ गया आप लोग। ये केस नंबर 4 है, केस 4। इन चारों केसेस को आप लोग अच्छी तरह से समझ गए। अब हम लोग इससे नेक्स्ट वीडियो में अब इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व करेंगे। आई होप आप लोगों को ये वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर किसी भी तरह का कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप लोग कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं। अब आज का ये वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं और प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।